आज मैं उन फैक्ट्स पर प्रकाश डालने जा रहा हूँ जो स्पष्ट कर देगा कि आखिर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स को बीपीएससी में मैथमेटिक्स ऑप्शनल ही क्यों रखना चाहिए। तो आप ध्यान से सुनें। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स को 64वीं बीपीएससी में टॉप रैंक पर आना। तो आप सुने हमसे, 64वीं बीपीएससी में टॉप रैंक में फर्स्ट रैंक तथा सेकंड रैंक पर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले ही स्टूडेंट्स रहे हैं। फर्स्ट रैंक और सेकंड रैंक वाले मैथमेटिक्स ऑप्शनल में मैक्सिमम मार्क्स लाकर यह दिखला दिए कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स ऑप्शनल अवश्य रखना चाहिए। उनकी सोच पर है, वे अदर ऑप्शनल भी रख सकते हैं, लेकिन मेरा कहना है कि यदि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स बीपीएससी में अन्य ऑप्शनल की जगह मैथमेटिक्स ऑप्शनल रखेंगे तो वे मेरिट लिस्ट में शीर्ष स्थान पर पहुंच सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको सुना दिया, एग्जाम्पल में दिया 64वीं बीपीएससी का रिजल्ट। तो मैं इस बात की ओर इशारा कर रहा हूं कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स अन्य ऑप्शनल की जगह मैथमेटिक्स ऑप्शनल यदि रखेंगे तो वे शीर्ष स्थान प्राप्त कर सकते हैं। तो आप देखें कि यदि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो क्लियर है कि आपने इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है उसमें मैथमेटिक्स में जितना आप पढ़ चुके हैं, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग पास किए हों, तो 4 सेमेस्टर्स में मैथमेटिक्स का जो सिलेबस आपका था उससे अलग हटकर कोई सिलेबस न बीपीएससी का है, न यूपीएससी का है, न गेट ईएससी का है। सभी उच्च कोटि के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में मैथमेटिक्स का जो सिलेबस रखा गया है वो 4 सेमेस्टर में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है उससे अलग हटकर नहीं है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग किए हों, जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में आपने मैथमेटिक्स पढ़ रखा है वह काफ़ी है बीपीएससी यूपीएससी के मैथमेटिक्स ऑप्शनल की तैयारी के लिए। अब कुछ तो लेसन्स इधर उधर होते हैं, तो जब उतना आप पढ़ें तो आपका कंसेप्ट उस पर है स्ट्रॉन्ग, आप खुद कर ले सकते हैं अच्छे बुक के सहारे, इसमें कोई शक नहीं। तो आप देखें कि 64वीं बीपीएससी में टॉप रैंक में मैथमेटिक्स ऑप्शनल रखकर जो स्टूडेंट्स चमत्कार कर दिए, आखिर आपको समझना होगा कि ऐसा क्यों हुआ। तो 64वीं बीपीएससी का जो रिजल्ट है वह यह साबित करता है, साथ ही साथ आपको सोचने के लिए विवश भी करता है कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स को बीपीएससी में इंजीनियरिंग ऑप्शनल या कोई अन्य ऑप्शनल न रखकर मैथमेटिक्स ऑप्शनल ही क्यों चूज करना चाहिए। यदि आप मैथमेटिक्स ऑप्शनल रखकर मेन एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो आप मेरिट लिस्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त कर सकते हैं और अपने लक्ष्य पर पहुंच सकते हैं, इसमें कोई शंका नहीं। तो आप ध्यान से सुने। मुझे तो लगता है कि मैंने जो फैक्ट्स आपके समक्ष रख दिया उन पर अवश्य गहराई से आपको गौर करने की जरूरत है, खास करके इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स को। और यह भी आप सुन लें कि आखिर इतना बड़ा चमत्कार इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स ऑप्शनल में कैसे कर दिए। तो आखिर मैथमेटिक्स ऑप्शनल में कोई रहस्य तो जरूर छिपा है, इतना तो स्पष्ट है, जो चमत्कार दिखा दिया। तो आज मैं इसी रहस्य के विषय में अपना ओपन ओपिनियन पेश करूंगा। मैं आपको इस फैक्ट पर विशेष ध्यान दिलाना चाहता हूं कि 64वीं बीपीएससी के फाइनल रिजल्ट में बीपीएससी के हिस्ट्री में इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स ऑप्शनल में जितना हाईएस्ट मार्क्स लाकर दिखा दिए उतना किसी भी अन्य ऑप्शनल वाले नहीं ला सके। तो क्या इस पर चिंतन करने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल जरूरत है। तो 64वीं बीपीएससी का परिणाम मैथमेटिक्स ऑप्शनल के संबंध में यह बिल्कुल साफ करता है
कि यदि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से रहे हैं तो अन्य ऑप्शनल की जगह आप आराम से मैथमेटिक्स ऑप्शनल ही लें। यही मेरा कहना है आपसे। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स को कम समय में क्वेश्चंस के करेक्ट सॉल्यूशन देने की क्षमता रहती है। आप यह जान लें कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स अपने इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स के साथ साथ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स भी 4 सेमेस्टर्स में स्टडी करते हैं। मैथमेटिक्स की स्टडी करने की कला वे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। कहिए तो मैं आपको इस संबंध में बता दूं तो आप सुन लें। वे सिलेबस में दिए गए मैथमेटिक्स के हर चैप्टर की तैयारी 3 स्टेप में करते हैं। फर्स्ट स्टेप में वे डिफिनेशंस को एग्जाम्पल्स के साथ स्पष्ट समझने का प्रयास करते हैं। फिर सेकेंड स्टेप में वे थ्योरम्स का प्रूफ समझने का प्रयास करते हैं एवं थर्ड स्टेप में उन थ्योरम्स पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन काफी सावधानी के साथ स्टेप बाय स्टेप कम समय में लिखने का अभ्यास भी करते हैं। यही तो उनको परीक्षा के परिणाम में शीर्ष स्थान पर पहुंचाने का काम करता है। वे समय का सही प्रबंधन जानते हैं और समय का सही उपयोग भी करना बाखूबी से जानते हैं। मैं आज आपको बताता हूं कि बीपीएससी में मैथमेटिक्स ऑप्शनल की सुंदर तैयारी के लिए पहले किसी स्टैंडर्ड बुक से या यूट्यूब पर किसी स्टैंडर्ड वीडियो लेक्चर से किसी थ्योरम का प्रूफ या किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ठीक से समझ लेते हैं तो ऐसा कभी न सोचें कि मैं तो ठीक से समझ गया तो लिखने की क्या जरूरत है, हम तो परीक्षा में आराम से लिख ही देंगे। लेकिन आप देखेंगे कि परीक्षा भवन में जब आप कलम शुरू किए हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखने के लिए तो आपकी कलम रुक रुक कर चल रही है। ऐसा क्यों? इसलिए कि समझने के बाद आपने इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की तरह लिखने का अभ्यास नहीं किया है। यही कारण है कि समझने के बावजूद भी परीक्षा में समय सीमा के अंदर क्वेश्चंस का करेक्ट सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप देने में असमर्थ हो जाते हैं और आप हाईएस्ट मार्क्स नहीं ला पाते हैं, जिससे मेरिट लिस्ट में शिखर पर नहीं पहुंच पाते हैं। अतः यदि आप मैथमेटिक्स पर मास्टरी करना चाहते हैं तो मैं तो यही कहूंगा कि आप समझने के बाद कलम और कागज पकड़ें तथा उसे कम से कम 3 बार बिना देखे अवश्य लिखें। मैंने जो यह बात आपको सुना दिया, इसे सुनकर फिर आप कान से बाहर नहीं कर देंगे। यदि आप मेरे इस सजेशन को मान लेते हैं जो मैंने आपको सुना दिया तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि आप मैथमेटिक्स में निपुणता हासिल कर मैथमेटिक्स का महान योद्धा बन सकते हैं और मेरिट लिस्ट में शीर्ष स्थान पाकर अपने लक्ष्य को सफल कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको सजेशन के रूप में अपने विचार को आपके समक्ष रखा। तो मैं समझता हूं कि जो स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के रहे हैं वे अच्छे ढंग से मेरे दिए गए सजेशन पर गौर करेंगे तो वे बीपीएससी में मैथमेटिक्स ऑप्शनल रखकर अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। अंत में मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि आप मेरे चैनल मैथ डिस्क्राइबर को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और शेयर भी कर देंगे।